नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान फ्री शेयर मार्केट कोर्स बेसिक्स में। ये हमारी चौथी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम शेयर मार्केट में होने वाले लॉसेस से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए वॉरेन बफेट के बहुत ही दो फेमस रूल्स हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो ये दो रूल्स हैं जिनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसमें से दूसरा रूल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला रूल कहता है कि नेवर लूज योर मनी, मतलब आप अपने पैसे का लॉस कभी मत करो। अब आप कहेंगे कि जी ये कैसे हो सकता है, शेयर मार्केट में तो शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो पैसे का लॉस भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वो रूल नंबर 1 से हमें क्या समझाना चाहता है। दोस्तों, नेवर लूज योर मनी का मतलब है जो आप शेयर मार्केट में अपने पैसे लेके आए हैं, जैसे मान के चलते हैं आप 100 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और आपका टारगेट है कि अगले साल तक आप उसको 100 रुपए को 110 रुपए बना लेंगे। आपने अच्छे से कंपनी एनालाइज करी, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप जा ही रहे थे कि तभी आपको किसी ने कहा कि इस कंपनी को छोड़ो, ये देखो ये नई कंपनी है और ये बहुत ही ज्यादा पिछले टाइम से ग्रोथ दिखा रही है और ये आपको कम से कम 20% रिटर्न आपको अगले साल के लिए दे देगी। अब आपको लगा कि अगले साल 110 बनाने से अच्छा मैं 120 रुपए बना लेता हूँ और कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता हूँ, लेकिन और आपने कोई भी उस कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करी, सीधा उस कंपनी में पैसे लगा दिए। अब कुछ टाइम बाद मान के चलते हैं उस कंपनी का प्राइस 100 रुपए से 90 रुपीज आ गया, तो आपका जो कैपिटल लॉस हुआ वो 10% का हो गया। अब आपको बनाने तो थे अगले साल 100 से 110, लेकिन वो गलती से हो गए 100 से 90। अब 90 से दोबारा 110 पर जाने के लिए आपको 22% का रिटर्न चाहिए होगा, लेकिन पहले आपको 100 से 110 पे जाने के लिए सिर्फ 10% का एक नॉर्मल रिटर्न चाहिए था। उससे अगले साल अगर आप फिर से 10% का रिटर्न ले आते तो 110 का जो आपकी कंपाउंडिंग होती वो 121 तक आप 2 साल में पहुंच जाते। अब अगले साल दोबारा 22% रिटर्न लाना काफी मुश्किल है। अब आपको आपकी गलती का एहसास हुआ कि ये कंपनी तो ठीक नहीं थी, जो मैंने कंपनी एनालाइज करी थी वही सही थी, उसी में पैसे लगाते हैं। आपने फिर से 90 रुपए उस कंपनी में लगाए, 10% का रिटर्न आया, वो 99 हुए, फिर से 10% का आएगा। लेकिन तब तक जिस बंदे ने 100 रुपए उस कंपनी में लगाए होंगे वो आपसे काफी आगे निकल चुका होगा। तो वॉरेन बफेट इस रूल से ये समझाना चाहता है कि भले ही ये आपका रिटर्न चाहे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन वो गलती से लालच में आके या कुछ भी ऐसा करके कोई भी काम ऐसा मत करना कि आपका जो शेयर मार्केट में पैसा लेके आए हो कैपिटल का लॉस नहीं होना चाहिए। कभी भी ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आप अपने कैपिटल का लॉस ना करें, कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। क्योंकि दोस्तों, जो आपका 10% प्रॉफिट की जगह जो 10% आपका लॉस होकर आपका 90 रुपए बना, वो सिर्फ आपका एक 10% का लॉस नहीं है, आपके कई कम से कम 1-2 सालों का लॉस हो गया। और आपको पता है 2-3 साल में कितना ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, हमने पिछली वीडियो में जाना था। आखिरी के कुछ साल भी, 3 साल भी कंपाउंडिंग के लिए कैसे उस पैसे को डबल बना के कितना बड़ा बना सकते हैं। इसलिए वो जो आपका कैपिटल पर लॉस होगा वो सिर्फ एक 10% का लॉस नहीं होता, वो काफी आपको साल पीछे ले जाता है। अब दोस्तों, ये तो हो गया रूल नंबर 1 कि नेवर लूज योर मनी। अब रूल नंबर 2, जो कि रूल नंबर 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 कहता है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, मतलब शेयर मार्केट में आप कुछ भी करना, लेकिन कभी भी इस रूल को भूलना मत। तो दोस्तों, अब जैसे हम इस कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस होंगे, नए नए रेशोज के बारे में पढ़ेंगे, नई कंपनीज को एनालाइज करेंगे, तो ये रूल बताना आपको काफी जरूरी था। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसे बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पैसे को बचाना। एक बार अगर आपने अपने पैसे बचा लिए तो रिटर्न तो आप बना ही लोगे। और जैसे कि आप सब मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि शेयर मार्केट में आप कुछ भी करें लेकिन आपके पैसे का लॉस ना हो, आपको सारी चीजों का पता रहे, कैसे शेयर मार्केट काम करती है, लॉसेस कैसे होते हैं, प्रॉफिट को कैसे कमाया जाता है। क्योंकि मैं चाहता हूं मुझसे जुड़े हुए एक भी इंसान को जरा भी लॉस कभी भी ना हो शेयर मार्केट में। वो अगर शेयर मार्केट में कुछ भी ट्रेड कर रहा है या बाय सेल कर रहा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे हर चीज की नॉलेज हो। वरना आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो हमेशा शेयर कैसे 1000 करोड़ 2000 करोड़ कैसे शेयर मार्केट से बनते हैं, इसी के बारे में बात करते रहते हैं।
कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता कि इससे जुड़े हुए लॉसेस क्या हैं, इससे जुड़े हुए रिस्क क्या हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। रिस्क को ही देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि गलती से अगर हमारा कैपिटल लॉस हो गया तो हम काफ़ी साल उसमें पीछे जा सकते हैं। इस चीज़ के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हम सिक्के के दोनों पहलुओं के बारे में बात करते हैं। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि शेयर मार्केट पैसे बनाती है या नहीं। डेफिनेटली शेयर मार्केट से आप हजारों करोड़ रुपए बना सकते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए रिस्क भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि गलती से हमें पैसे गवा दिए तो काफी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आते हैं, गवाने के लिए नहीं। इसलिए हमें उस सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, कैसे रिटर्न बनता है और उससे जुड़े हुए रिस्क कैसे काम करते हैं, कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता रहे कि शेयर मार्केट में कैसे काम होता है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी होने वाले लॉसेस से बच सकें। तो यार, जब मैं नया नया शेयर मार्केट में आया था तो मैं काफ़ी लोगों को देखता था, कंपनीज को देखता था कि कैसे इन्होंने हजारों करोड़ रुपए बनाए। लेकिन जब मैं अपने आसपास देखता था, मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहते थे कि शेयर मार्केट जुआ है, इससे लॉस ही होता है, इसमें मत जाओ, मत करो। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स सब मेरे को यही एडवाइस करते थे कि ये सब छोड़ दो और कुछ काम की चीज़ें करो। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मेरे को तो ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है। तो मैंने रिसर्च करना शुरू करा कि कैसे ऐसा क्या है कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा इस शेयर मार्केट से पैसे कमाए, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें इतने ज़्यादा पैसे गंवा दिए। ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों लोगों में जो ये करते हैं? ऐसा क्या है जो इनको दोनों को एक दूसरे से अलग करता है कि एक तो इतने हजारों करोड़ रुपए बना जाता है और कुछ लोग इसमें इतना ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं? तो दोस्तों, मैंने जब इनके बारे में पढ़ना शुरू करा, इनके इंटरव्यूज वगैरह देखे, बुक्स पढ़ी, तो मैंने इन सब में एक कॉमन पैटर्न पाया कि जो भी ये लोग करते हैं मोस्टली वो सब कॉमन चीजें होती हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं। इनका किसी चीज को देखने का नजरिया सिमिलर है। ये एक आम आदमी से हटकर उस चीज को देखते हैं कि कैसे ये हमारे लिए बेनिफिट कर सकती है। तो दोस्तों, कैसे एक महान इन्वेस्टर ये सब सोचता है, देखता है, उसको उसकी फिलोसफी क्या होती है, ये सब हम आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे जानते रहेंगे। आज जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, एक लेसन हम उनसे छोटा सा सीखेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट में बेसिकली मेनली दो ही फिलोसफीज फॉलो की जाती हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ये दो फिलोसफी फॉलो करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक कंपनी को एनालाइज करते हैं, उसके प्रॉफिट्स वगैरह देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसा वो मार्केट में काम कर रही है, और लॉन्ग टर्म में उसके कंपनी में पैसे लगा देते हैं। इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें 10-20 सालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो 1-2 महीने में, 1-2 दिन में ही पैसे कमाने हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ना कुछ कंपनी को एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि हम प्राइस की फ्लक्चुएशन से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। जैसे प्राइस ऊपर जाएगा हम शेयर को बेच देंगे, और जैसे ही नीचे आएगा तो हम उसे खरीद लेंगे, और ऊपर जाते ही फिर बेच देंगे। अब दोस्तों, फिलोसफी तो शेयर मार्केट में दो हैं, लेकिन इसमें ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब फिलोसफी दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब कुछ लोग हो सकता है फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, कुछ लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस करके शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की कोशिश करते हो। लेकिन फिर ये तीसरे प्रकार के लोग कौन है, ये क्या करते हैं? दोस्तों, ये तीसरे प्रकार के लोग कुछ इस तरीके के होते हैं कि जैसे ये औरों की एडवाइस पे काम करते हैं। जैसे मैंने या मेरे से किसी ने कहा, मान लीजिए कि ये शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। अब ना तो मैंने उसका फंडामेंटल एनालिसिस करा, ना टेक्निकल एनालिसिस करा, और जाके उस शेयर को खरीद लिया। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कंपनी क्या करती है, उसके चार्ट्स क्या हैं, जो मैंने स्टडी नहीं किया कि वो आगे जाएगी या नीचे जाएगी। बस जाके उस शेयर को खरीद लिया क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि ऐसा होने वाला है, या मेरे पे कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था, या मैंने कहीं नेट पे पढ़ लिया था और मैंने ये काम कर दिया। तो मैं आ गया उसमें से थर्ड कैटेगरी में। तो पहले या दूसरे इंसान का लॉस हो या ना हो, लेकिन मेरा लॉस होना, थर्ड पर्सन का लॉस होना तो इसमें तय है।
और मेरे जैसे थर्ड पर्सन इस मार्केट में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। मुश्किल से 10-20% लोग अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और मुश्किल से 10-20% लोग ही अपना टेक्निकल एनालिसिस करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स औरों पर ही डिपेंड रहते हैं और ना हम खुद कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, ना कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस कुछ टिप इनको मिल जाती है और उसमें ये ट्रेड करने की या इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप कभी इन तीसरे प्रकार की कैटेगरी में ना आ जाओ, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, आप खुद से उनके जवाब पूछना और पता करने की कोशिश करना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। अगर आप गलती से थर्ड कैटेगरी में हो तो जल्द से जल्द आप अपने आप को फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट कर लीजिए, वरना आपका लॉस होना तो तय है। तो दोस्तों, पहला सवाल है, मैं आपको किसी दिन मान लीजिए फोन करता हूं और कहता हूं कि ये कंपनी जो है ये ABC लिमिटेड कंपनी है और इसके शेयर के प्राइसेस उस टाइम में बढ़ने वाले हैं या इस पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, मुझे पता है, और तुम जल्दी से जल्दी इसके शेयर प्राइस खरीद लो। तो आपका उसमें रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उस कंपनी को जाके समझेंगे, उसका बिजनेस मॉडल वगैरह देखेंगे, या आप उसके चार्ट एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे पिछले टाइम में क्या उसने परफॉर्मेंस दी है, या बस जाके खरीद लेंगे? तो अगर आप उसको कंपनी को बिजनेस मॉडल वगैरह समझेंगे तो आप कैटेगरी ए में हो। चार्ट एनालिसिस करके आप टेक्निकल एनालिसिस उसका करोगे तो आप बी में हो। लेकिन अगर आपने जाके सीधा उसको खरीद लिया, भले ही मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन फिर भी आपको अपना एनालिसिस खुद करना है किसी भी कंपनी में, क्योंकि मैं बस आपको सिखा सकता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेकिन उस कंपनी में मान लीजिए मेरे से कोई जानकारी छूट गई और आप उसमें उस कंपनी को एनालाइज करते वक्त डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कम से कम आप खुद को तो उस लॉस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल है जो आपको टाइम टू टाइम खुद से पूछते रहना चाहिए ताकि आप कैटेगरी सी में कभी ना आए। ए या बी कैटेगरी में आप हमेशा रहें, अपना एनालिसिस खुद करें। यही एक रास्ता है शेयर मार्केट में खुद को लॉसेस से बचाने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते रहिए, उसके बारे में पढ़ते रहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने खुद को लॉसेस से बचा लिया तो हजारों करोड़ की वेल्थ तो आप वैसे ही क्रिएट कर लोगे। क्योंकि एक बार जब आप अपने आप को लॉसेस से बचाना शुरू करोगे तो आप उसके बारे में और जानना शुरू करोगे, उसकी और जानकारी इकट्ठी करना शुरू करोगे, उसके बारे में और पढ़ोगे और एक्सपीरियंस गेन करोगे और हजारों करोड़ रुपए तो आप वैसे ही कमा लोगे फिर, क्योंकि खुद को लॉसेस से भी बचा लोगे और उसमें जो एक्सपीरियंस गेन होगा, नॉलेज गेन होगी, उससे आप ऑटोमेटिकली आगे बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों, ये एक रास्ता था खुद को लॉसेस से बचाने का। ऐसी फिलोसफीज आगे हम इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे और इससे शेयर मार्केट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स आगे आते रहेंगे, जैसे सेंसेक्स वगैरह क्या है, कैसे शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन काम करती है, डीमैट अकाउंट क्या होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज अगले हफ्ते से शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।